Hi, dear friends. Today we are going to discuss how to distinguish primary amine, secondary amine, and tertiary amines. For that, we have a simple test that is called the Hinsberg's test. And in this very famous test, we are using a reagent that is called the Hinsberg's reagent. Do you know about the Hinsberg's reagent? It is simple. It is benzene sulfonyl chloride. So this benzene sulfonyl chloride, it is called the Hinsberg's reagent. So let us discuss more about this test. Friends, you know about the primary amines, secondary amines, and tertiary amines. अगर हम प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे या प्राइमरी अमाइंस की बात करेंगे, इनकी जनरल फार्मूला है RnH2 और सेकेंडरी अमाइंस की जनरल फार्मूला है R2NH एंड टर्शियरी अमाइन की अगर फार्मूला देखेंगे, दैट जनरल फार्मूला की हम बात कर रहे हैं, दैट इज सिंपली R3N। या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये N है, इसको थोड़ा सा यहां से खोलेंगे, ये R और ये H, ये H2 यहां से और ये अल्काइल, क्योंकि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी 3 है। इसका मतलब है कितने बॉन्ड्स बनाता है? 3 बॉन्ड्स बनाता है। और प्राइमरी अमाइन में जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड बनाता है अल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब कार्बन एटम के साथ, और 2 बॉन्ड्स बनाता है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। लेकिन जबकि अगर इसका देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे, ये ऐसे है, यहाँ पे R1 नहीं, यहाँ पे R2 है। इसका मतलब है यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन 2 बॉन्ड्स 2 कार्बन एटम के साथ बनाता है और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है। अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों, यहां से N और यहां से R3, यहां से जो R है वो 3 है। इसका क्या मतलब है? यहां की अगर बात करेंगे, यहां पे नाइट्रोजन 1 है और R जो है वो 3 है, 1 2 एंड 3। तो यहां पे जो नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कितने कार्बन एटम्स के साथ? 3 कार्बन एटम्स के साथ। यहां पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि हम प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग्स टेस्ट। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो हिंसबर्ग्स टेस्ट हम एक रिएजेंट से करते हैं, उस रिएजेंट का नाम है हिंसबर्ग्स रिएजेंट। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो हिंसबर्ग्स रिएजेंट की अगर बात करेंगे, इसकी जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H5SO2 एंड Cl। या इसका हम ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ऐसे होता है। सिंपली एक बेंजीन बना लो और इसके साथ S जोड़ो और S के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्म में, और यहां से C। सो दिस इज कॉल्ड द हिंसबर्ग्स रिएजेंट। प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन को हम हिंसबर्ग्स टेस्ट से सेपरेट करते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब पहले हम हिंसबर्ग्स जो टेस्ट है वो हम प्राइमरी अमाइन में देखते हैं। पहले हमारे पास है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? RnH2। ठीक है, ये R यहां से और NH2 है, H2 है मान लीजिए यहां से, तो यहां से RnH2 है। सो दिस इज सिंपली द प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन पूरा देखना दोस्तों, ये बहुत आसान है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट कराते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे, यहां से डबल बॉन्ड हो, जो हमने इससे पहले भी दिखाया, ये सल्फर यहां से है और यहां से बेंजीन है, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, या इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट भी।
हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ये इसका दूसरा नाम है। केमिकल नेम इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जो Cl है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज का होगा, और जो H है यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसके ऊपर H पॉजिटिव होगा। H है ये इस Cl के साथ कंबाइन हो जाता है, ऐसे रिएक्ट हो जाता है Cl के साथ। ठीक है माय स्टूडेंट्स। अच्छा, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से HCl बाहर निकलेगा, और यहां से क्या रहेगा, यहां से रहेगा R, और यहां से N है, और नीचे से H है, और यहां से इसने बॉन्ड बनाया तो यहां से क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O, नीचे से भी डबल बॉन्ड O, और यहां से बेंजीन फिनाइल ग्रुप। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये जो है यहां से प्रोडक्ट बनता है, और इसका अगर हम नाम देंगे तो आएगा एन अल्काइल, एन पे है अल्काइल, फिर है बेंजीन, बेंजीन, फिर है सल्फन एमाइड। So this is the name of this compound, N-alkyl benzene sulfon amide. Right my dear students. अच्छा, और ये जो कंपाउंड यहां से जब हम प्राइमरी अमाइन को हेनिसबर्ग रिएजेंट के साथ मिक्स करते हैं तब वहां से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, और ये जो प्रोडक्ट होता है इसको हम कहते हैं, ये व्हाइट कलर का होता है, हम इसको लिखते हैं दिस इज द व्हाइट रेसिड्यू। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस वाले कंपाउंड को फर्दर रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, इसको हम फर्दर रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और यहां पे क्या हो दोस्तों, यहां पे OH है, और ये इस वाले कंपाउंड में क्या है, इस वाले कंपाउंड में H प्लस है, तो जो OH है और यहां पे जो इसका H है ये बाहर निकलेगा। अब वहां से क्या रह जाएगा, वहां से रहेगा R, और यहां से है N, और उसके बाद S डबल बॉन्ड O, और यहां से भी डबल बॉन्ड O, और यहां से बेंजीन। ठीक है, और यहां से जो N है इसके साथ कौन सा ये वाला एटम आएगा, कौन सा आयन आएगा, वो आएगा Na प्लस। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि यहां से लिखेंगे R, और यहां से N, ये यहां से पॉजिटिव है तो ये बाहर निकलता है, तो इसका मतलब है ये ऐसे आएगा S डबल बॉन्ड O, यहां से डबल बॉन्ड O, ये ऐसे, और यहां से इसको लिखते हैं लास्ट में Na प्लस। ठीक है, तो ये जो वाला कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड क्या ये, ठीक है, इस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहां से जो लास्ट में निकलता है, जो ये वाला निकला था, ये व्हाइट रेसिड्यू, जब हम इसको ट्रीट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसका जो OH है वो इस H के साथ रिएक्ट होकर वाटर बनाता है, यहां से वाटर रिलीज हो जाता है, और इसके बाद जो सोडियम है ये इस वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो जाता है और बनाता है सोडियम साल्ट। ठीक है दोस्तों। और ये जो साल्ट होता है, जो लास्ट में जो साल्ट निकलता है वो सॉल्युबल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब दोस्तों हम लेंगे कौन सा अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। दोस्तों आपको पता है सेकेंडरी अमाइन की फार्मूला है ऐसे R2 और H। ठीक है, सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन, वो मैंने पहले ही आपको बताया। उसके बाद उसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हेनिसबर्ग रिएजेंट के साथ, या इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द हेनिसबर्ग रिएजेंट और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। उसके बाद क्या होगा इसमें, यहां से जो इसका है H प्लस है, ये Cl माइनस है, तो ये आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, मतलब ऐसे
HOCl बॉन्ड बनाएगा, तो यहां से निकलेगा, कौन सा निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। अब यहां से क्या बचता है, यहां से बचता है ये वाला कंपाउंड N, और यहां से RR, और इसके बाद इसके साथ है S डबल बॉन्ड O, यहां से डबल बॉन्ड O, और यहां से बेंजीन। तो इसका जब नाम आएगा यहां से, वो क्या आएगा, N, डैश डाई अल्काइल। ये R यहां से कोई भी हो सकता है, CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा, यहां से भी CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फर एमाइड, ठीक है, बेंजीन सल्फर एमाइड। अच्छा, उसके बाद जो ये वाला जो प्रोडक्ट निकलता है, इसका जो कलर होता है वो व्हाइट का होता है, तो यहां से जो रेजिड्यू निकलेगा दैट इज व्हाइट इन कलर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले कंपाउंड को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, NaOH के साथ। तो अगर इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहां से क्या निकलेगा। अब अगर आपको याद होगा, इससे पहले जो हमने प्राइमरी एमाइन में किया था, वहां पे इस वाले नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, तो वहां से जो इसका OH था वो इसके साथ बॉन्ड बनाता था, इस तरीके से वहां पे एक बॉन्ड बनता था। लेकिन यहाँ पे जो NaOH है, ये OH किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे कोई H है ही नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी ये NaOH इसके साथ मिक्स नहीं होता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो साल्ट होता है इनसॉल्युबल साल्ट होता है। लेकिन इससे पहले जो प्राइमरी एमाइन में निकला था दैट वाज सॉल्युबल, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब दोस्तों अगर हम टर्शियरी एमाइन की बात करेंगे, टर्शियरी एमाइन की बात करेंगे, यहां पे क्या होता है, यहां पे 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। और इसको जब हम ट्रीट कराएंगे किसके साथ दोस्तों, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ या हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ। सो दिस द हेंसबर्ग रिएजेंट। तो यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे देखेंगे प्राइमरी एमाइन में भी यहां पे हाइड्रोजन था, सेकेंडरी में भी यहां पे था, लेकिन टर्शियरी एमाइन में यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है इसके और इसके दरमियान कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब है यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसमें कंक्लूड करेंगे। प्राइमरी एमाइन जो होता है, जब हम उसको हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं, वहां से पहले आपको व्हाइट रेजिड्यू निकलता है, फिर उसको जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहां से एक सॉल्युबल साल्ट बनता है। और जो सॉल्युबल साल्ट होता है वो किसका होता है, सोडियम का होता है, या पोटेशियम का भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहां से पोटेशियम का भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहां से अगर बात करेंगे, सेकेंडरी एमाइन को जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं, वहां से व्हाइट रेजिड्यू डेफिनेटली मिलता है। लेकिन जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, वहां से जो साल्ट बनता है वो बनता है इनसॉल्युबल। तो इसमें सॉल्युबल साल्ट निकलता है लास्ट में, लेकिन यहां से इनसॉल्युबल साल्ट बनता है। और टर्शियरी एमाइन में क्या होता है, टर्शियरी एमाइन को जब हम ट्रीट कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो ये जो आपके पास टेस्ट है, इससे आप सेपरेट कर सकते हो प्राइमरी एमाइन को किसे, सेकेंडरी एमाइन से और टर्शियरी एमाइन से, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द हिंसबर्ग टेस्ट। Thank you so much.